राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और महाभारत की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अति प्राचीन काल में ययाति नाम के एक प्रतापी राजा थे। खांडवप्रस्थ उनकी राजधानी थी। यही स्थान आगे चलकर इंद्रप्रस्थ कहलाया। इसी के पुरुवंश में दुष्यंत नामक राजा ने शकुंतला से विवाह किया। उनका पुत्र भरत था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनके वंश कौरव वंश में आगे चलकर महाराज शांतनु प्रतापी राजा हुए। गंगा से शांतनु के 8 पुत्र हुए। गंगा ने 7 पुत्रों को तो नदी में बहा दिया। 8वां पुत्र देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। शांतनु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद गद्दी पर बैठे। फिर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसीलिए पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु की 2 रानियां कुंती व माद्री और 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता था, वे थे। 5 पांडव बुद्धिमान एवं शरीर से बली थे। धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र उनसे जलते थे। दिन प्रतिदिन उनके बीच वैर भाव बढ़ता चला गया। कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में शासन करते रहे। पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन दिनों राजाओं को चौसर खेलने का बड़ा चस्का था। इसी के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौसर खेला। इसमें युधिष्ठिर हार गए। फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीना गया। उन्हें 12 वर्ष तक वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दंड रूप में भोगना पड़ा। जब 5 पांडवों के वापस लौटने पर भी लालची कौरव दुर्योधन ने राज्य वापस करने से मना कर दिया, तभी महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए और पांडव गद्दी पर बैठ सके। 36 वर्ष तक पांडवों ने शासन किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए।